हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बीएचयू की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर पीएचडी एडमिशन 2021 एंड उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम आज इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। सो रेट एग्जेम्प्टेड, इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी एंड एमफिल, इन सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। उससे रिलेटेड ऑब्वियसली एज आई ऑलरेडी सेड की जो भी इंफॉर्मेशन है हम उन्हें देखेंगे इस वीडियो में। आपको पता है बीएचयू में काफ़ी कैंडिडेट्स को इंटरेस्ट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, कोई इशू है तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है या अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रही हैं तो। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल BHUonline.in ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो कि एडमिशन से रिलेटेड है। ओके, सो इसी पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वैसे BHU.AC.in भी वेबसाइट है, उसके बाद भी आपको अल्टीमेटली BHU ऑनलाइन पे ही आना होगा। ओके, सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों ही मिल जाएंगी। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको रेट का सेक्शन दिखेगा, उसी पे आपको क्लिक करना होगा। सो पहले ओपन करते हैं। यस, यहाँ पे यू कैन सी रेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2021। सो आई थिंक कल तक 2020 के ही जो बुलेटिन थे वो अवेलेबल थे, इसलिए अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। नाउ जो न्यू बुलेटिन है वो अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलेटिन रेट मेन 2021, ये सभी सब्जेक्ट्स वाला है। एंड देन बुलेटिन एग्रीकल्चर एंड वेट, सो ये एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेस के लिए है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये दोनों बुलेटिन है। अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हो तो आप इस बुलेटिन को देख लीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम मेन बुलेटिन को भी देखेंगे। उससे पहले ये है क्लिक टू अप्लाई रेट 2021 का ऑप्शन, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। ये है एप्लीकेशन पोर्टल। सो रेट मेन 2021 सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर रेट। सो रेट और रेट एग्जेम्प्टेड के बारे में आपको पता होगा। रेट एग्जेम्प्टेड में येस डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। क्या होता है क्राइटेरिया? सो JRF हैं आप, फेलोशिप होल्डर्स हैं तो आप एग्जेम्प्टेड होते हैं। जो नेट के कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जो गेट क्वालिफाइड हैं, येस आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। तो पहले अभी मैं ये बोल रही हूँ बट आप एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, बुलेटिन को देख लीजिएगा खुद से भी। ओके, सो आई वाज सेइंग कि जो नेट क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है वो भी एग्जेम्प्टेड है। बट यहाँ पे बुलेटिन में मेंशन है दैट अगर जो नेट क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है वो चाहते हैं कि उन्हें BHU की रिसर्च फेलोशिप मिले तो आपको रेट एग्ज़ाम देना होगा। सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। येस, आपको रेट एग्जेम्प्टेड नहीं, आपको रेट में अप्लाई करना होगा अगर आप फेलोशिप चाहते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि पहले बुलेटिन खुद से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी जगह पे आप देखेंगे कि कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं। ओके, सो एनीवेज ये है रेट का पोर्टल। उसके बाद है रेट एग्जेम्प्टेड का पोर्टल, देन इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी का पोर्टल है, फिर ये एग्जेम्प्टेड एंड देन एमफिल एंट्रेंस बेस्ड ही है। उसके बाद यहाँ पे रेट है एग्जेम्प्टेड एंड AG का नॉर्मल रेट। ओके, सो आपको जिस भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करना है आप कर सकते हैं इन पोर्टल्स के थ्रू। आपको रजिस्टर करना होगा, देन आपको पता ही है क्या होता है प्रोसेस। ईमेल भी दिया हुआ है, कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं बुलेटिन की, दैट इज जिसे पहले ओपन करते हैं, फिर देखते हैं क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, क्या है कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेट्रा। सो चलिए ओपन करते हैं सबसे पहले बुलेटिन को। सो यस, ये है रेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2021। सबसे पहले कंटेंट्स हैं, देन है पेज नंबर। सो एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन, तो यहाँ पे कंटेंट्स देखकर आप स्पेसिफिक पेज नंबर को देख सकते हैं अगर आप उसमें जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले 11 पेज नंबर तक आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, सो हम इसे स्किप करेंगे। एंड नाउ पेज नंबर 12। सो सबसे पहले है रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड। सो ये बताया गया है बेसिकली कि किन प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि जो रेट एग्जेम्प्टेड में अप्लाई करना चाहते हैं बट जैसा कि आपको पता है UGC नेट एंड CSIR नेट कोई भी रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। CSIR का शेड्यूल अवेलेबल है एंड UGC का आंसर की आया हुआ है। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका नेट रिजल्ट 15 अप्रैल 2022 तक आ सकता है, सो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो एंड अगर तब तक नहीं आया या सपोज आपने एग्जेम्प्टेड में अप्लाई किया एंड आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, सो वो चीज़ें आप सोच लीजिएगा। बट येस, 15 अप्रैल तक आने के तो ऑब्वियसली चांसेस हैं। UGC नेट का तो आ ही जाएगा फेब में। सो उसके बाद एक और पॉइंट है कि यूजुअली क्या होता है कि सितंबर
सितंबर में और मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए जाते हैं, मेनली रेट एग्जेम्प्टेड के, राइट। सो सितंबर 2021 में आपको पता नहीं आया, कोविड की वजह से डिले हुआ था सारा प्रोसेस। सो मार्च 2022 टर्म के लिए अब रेट एग्जेम्प्टेड नहीं आएगा फॉर्म, सेपरेट नोटिफिकेशन साथ में ही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, एंड इसके बाद अब सितंबर में ही होपफुली आएगा। ओके, सो अभी यही आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। रेट का एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, कब होगा? सो 16 मार्च अभी तक डेट है, 16 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा, राइट। सो ये थी इन्फॉर्मेशन रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड। नाउ सेकंड, इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी। सो ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एंट्रेंस के ही थ्रू होगा। एडमिशन टू इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम विल बी डन थ्रू रेट फॉर इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी, जो कि कंडक्ट कराया जाएगा 16 मार्च को, राइट। उसके बाद है एमफिल, जो कि एमफिल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। किसमें है अवेलेबल सीट? सो एमफिल अवेलेबल है सबाल्टन स्टडीज में, राइट। सो यस, इसके बाद नेक्स्ट है कौन कौन से डिसिप्लिन अवेलेबल हैं। सो काफ़ी सारे डिसिप्लिन हैं, टेबल वाइज दिया है। टेबल सबसे पहले ए वाला है, जिसमें वो सब्जेक्ट्स, वो डिसिप्लिन यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनमें रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड दोनों के ही अंडर सीट्स अवेलेबल है। ओके, सो दोनों ही मोड्स के थ्रू एडमिशन्स होंगे। सो बात करते हैं सबसे पहले आर्ट्स फैकल्टी की। सो बंगाली, फ्रेंच, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, स्टार्स, होम साइंस एंड प्रयोजन मूलक हिंदी एंड मैथ्स। कॉमर्स है, लॉ है, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन है। देन यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र, देन ज्योतिष, गणित एक्सेट्रा, ये सारे डिसिप्लिन हैं। सो प्लीज़ वन बाय वन इन्हें चेक कर लीजिएगा अगर आप इस डिसिप्लिन में, किसी भी डिसिप्लिन में अवेलेबल हो इनमें से। एंड देन सोशल साइंसेज में पीस, रिसर्च, इकोनॉमिक्स है। साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, सीएस, जियो फिजिक्स, होम साइंस, स्टैट्स एंड मैथ्स। मेडिसिन में भी इसी तरह से काफ़ी सारे डिसिप्लिन अवेलेबल हैं। आयुर्वेदा के काफ़ी सारे डिसिप्लिन हैं। देन डेंटल साइंसेज एंड एजुकेशन है। नाउ टेबल बी है, जिसमें कि वो सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन मेंशन है जिनमें एडमिशन सिर्फ रेट के थ्रू होगा, ना कि रेट एग्जेम्प्टेड के थ्रू। सो उनमें कौन कौन से डिसिप्लिन हैं? चाइनीज़ है, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, देन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है। पॉलिटिकल साइंस है, न्यूरोसर्जरी, साइकियाट्री, सामवेद, मीमांसा, सांख्य योग, अगम तंत्र एंड प्राचीन न्याय है। ओके, उसके बाद सी टेबल है, जिसमें रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू जिन डिसिप्लिन में एडमिशन होगा वो यहाँ पे मेंशन है। सो अगेन काफ़ी सारे डिसिप्लिन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आर्ट्स में अरेबिक है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ज्योग्राफी, पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़, उर्दू, आईपीआर, रशियन, फिलॉसफी, जर्मन, इंग्लिश, संस्कृत एक्सेट्रा। ओके, देन ईवीएस है। सो ईवीएस इज़ इन्वायरमेंट साइंस। ओके, उसके बाद है मैनेजमेंट स्टडीज़, देन डीडीयू चेयर है, साहित्य है, देन मेडिसिन के ये ब्रांचेस हैं, आई मीन डिसिप्लिन्स हैं। ओके, सो विजुअल आर्ट्स में प्लास्टिक आर्ट्स है, पेंटिंग एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंस्ट्रूमेंटल में सितार एंड तबला है, डांस में कथक एंड वोकल है, साइंस में इसी तरह से डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। सो गाइज एक्चुअली ये पीडीएफ 50 पेजेस का है एंड बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स है, इसलिए वन बाय वन मैं डिसिप्लिन को नहीं पढ़ रही हूँ। आगे भी आप देखेंगे इसी तरह से बहुत ज़्यादा डिटेल है, सो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ पे है नेट जेआरएफ, नेट एलएस एंड गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन बिसाइड अदर। तो कुछ और भी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जेम्प्टेड होंगे, वो सेक्शन एच में लिखा है, बट हाँ नेट एलएस, गेट एंड नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए विदाउट रेट। हाउएवर अगर आप को दैट इज वो जो कैंडिडेट नेट एलएस या गेट क्वालिफाइड है उनके लिए है दैट इफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नेट एलएस और गेट विश टू बी कंसीडर्ड फॉर बीएचयू रिसर्च फेलोशिप they will have to appear in RET and be admitted as RET candidate. Okay, so ये था important point. Now D है, जिसमें वो सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, वो डिसिप्लिन्स बताए गए हैं जिनमें एडमिशन नहीं होगा। इट इंक्लूड्स नेपाली, टूरिज्म मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजियोलॉजी, पर्शियन, लिंग्विस्टिक, एआईएचसी, कन्नड़ एजुकेशन है, देन हिस्ट्री है, पीएमआईआर है, सोशल वर्क, सबाल्टन स्टडीज़, वीमेन स्टडीज़, नेपाल स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है, सो मेडिसिन के और भी डिसिप्लिन्स हैं। देन परफॉर्मिंग आर्ट्स में वॉयलिन, फ्लूट एंड म्यूजिकोलॉजी एंड भरतनाट्यम है, अप्लाइड आर्ट्स है, पोर्ट्रेट एंड सेरामिक्स है, साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस। सो साइंस वाला जो इन्वायरमेंटल साइंस है जो साइंस फैकल्टी के अंडर है उसमें नहीं हो रहा है एडमिशन, बट जो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फैकल्टी के अंडर इन्वायरमेंट साइंस है उसमें होगा। ओके,
नाउ यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस है। सो मेन डिसिप्लिन एंड अलाइड डिसिप्लिन का एक कॉन्सेप्ट होता है बीएचयू में, जो लास्ट ईयर अगर आपको याद हो काफ़ी इश्यूज हुए थे, काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी कैंडिडेट्स को। सो गाइस कुछ मेन डिसिप्लिन होते हैं जो आपका ऑब्वियसली मेन डिसिप्लिन है, आपने उसमें मास्टर्स किया है, बट सपोज आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर्स किया है बट स्टिल आपका ऐसा वर्क है जो और भी फील्ड से रिलेटेड है, सो वो आपके अलाइड डिसिप्लिन होते हैं। यहाँ पे टेबल है जिसमें प्रॉपरली बताया गया है। सो बीएचयू में आपको आई थिंक 4 ऑप्शंस मिलते हैं। आप मेन के साथ ये अलाइड जो सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ एप्लीकेबल हैं या अवेलेबल हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आपको अलग अलग, अगर रेट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो सब अलग अलग होगा एंट्रेंस शायद, और अगर आप रेट एग्जेम्प्टेड हैं तो आपको इंटरव्यू अलग अलग देना होता है। ओके, सो मैक्सिमम आई थिंक 4 है, बट अगर आप नहीं चाहते तो आप सिर्फ मेन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अरेबिक में कोई नहीं है, बंगाली है, सो मराठी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अलाइड डिसिप्लिन है मराठी। ओके, देन इसी तरह इंग्लिश में दिया है बंगाली, चाइनीज़, रशियन, इंडियन लैंग्वेजेस में नेपाली है, और मतलब नेपाली पहले था, देन कन्नड़ है, लिंग्विस्टिक्स है। फ्रेंच में अगर आपने किया हुआ है मास्टर्स, मेन डिसिप्लिन आपका फ्रेंच है और आप इसमें अपीयर होंगे रेट में। ओके, सो आई थिंक रेट में सिर्फ आपको मेन डिसिप्लिन का एग्जाम देना है, और अगर क्वालिफाई होता है तो आप सबका इंटरव्यू दे सकते हैं। बट अगेन आई विल से कि यहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। सो एक बार हम देख लेते हैं पूरा बुलेटिन, अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे भी देख लेंगे। सो ये अलाइड डिसिप्लिन्स हैं, इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, एंड अगर आप चाहें तो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट है तो इसमें आप टूरिज्म मैनेजमेंट को एज अलाइड डिसिप्लिन देख सकते हैं, ले सकते हैं, एंड इसके लिए भी इंटरव्यू दे सकते हैं। राइट, सो प्लीज़ देख लीजिएगा, बिकॉज एज यू योरसेल्फ कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, एंड आई थिंक कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाएगा। सो इसलिए प्लीज़ अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से अलाइड डिसिप्लिन हैं। आपके मेन डिसिप्लिन के जो भी अलाइड डिसिप्लिन ऑब्वियसली आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस में यू कैन सी बायोकेमिस्ट्री के अंडर कितने सारे अलाइड डिसिप्लिन हैं, इसी तरह बॉटनी में है, केमिस्ट्री में है। सो येस, डू चेक इट आउट, वन बाय वन हम इसे नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। राइट, सो उसके बाद यहाँ पे चेयर एंड सेंटेंस है, द कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इन विच दे आर होल्डिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिग्री। सो ये चेयर के लिए है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, सोशल साइंसेज है। ओके, नाउ नोट में अगेन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि सेम अभी मैंने बताया, इससे पहले भी टेबल स्टार्ट होने से पहले कुछ पॉइंट्स थे, तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा। यहाँ पे है चॉइस से रिलेटेड, दैट 4 चॉइसेस तक आप फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। एक भी नहीं करना तो आप एक भी मत कीजिए, सिर्फ मेन दीजिए, बट अगर आप चाहें तो मैक्सिमम 4 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लीजिएगा इन सभी पॉइंट्स को। नाउ मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो गाइज अकेडमिक रिकॉर्ड है यहाँ पे एक, लाइक हर जगह नहीं होता ऐसा, बट यहाँ पे है कि आपका मिनिमम 50 मार्क्स होना चाहिए अकेडमिक रिकॉर्ड में, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है दैट आपने पास किया हो क्वालिफाइंग एग्जाम जिसमें मिनिमम परसेंटेज जो कि 55% मार्क्स हैं वो हो एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जब आप फिल कर रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन तब आप फुलफिल करते हो ये कंडीशन, दैट इज पास हो आप मास्टर्स में। बट अभी हम देखेंगे नोट में पॉइंट लिखा है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो इसी तरह से कुछ चीज़ों में डाउट रहेगा, तो एक बार इफ़ पॉसिबल, अभी बहुत टाइम है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अगर आप अपीयरिंग है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। एंड 50 मार्क्स आपके एकेडमिक में होने चाहिए। ये अभी आप देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है कि कैसे काउंट करना है। अभी यहाँ पे फैकल्टी वाइज डिटेल दी है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की। सो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंसेज, साइंस के, सो देखिए बेसिक क्राइटेरिया सेम है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में या एलाइड सब्जेक्ट में, एंड मार्क्स कितने होने चाहिए तो 55%। बट यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो अगर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे तो उस पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। राइट, सो इसी तरह से हर डिफरेंट, सबके लिए नहीं बट हाँ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट यहाँ पे क्राइटेरिया भी दिए हुए हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है, 55% आपके हैं या इक्विवेलेंट सीजीपीए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी सेम है, बट यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे नेक्स्ट और में दूसरे जो पॉइंट लिखा है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए है, तो अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में अप्लाई करें तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद
इसी तरह से डिफरेंट फैकल्टीज़ के यहाँ पे इंफॉर्मेशंस गिवन है। सो हम ऑब्वियसली से भी स्किप करेंगे। बेसिक क्राइटेरिया सेम है, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है, सो आप एलिजिबल हैं। नाउ यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, तो आई सजेस्ट कि आप एक बार प्लीज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे केस 1 2 3 है, सो इसको देख लीजिएगा और यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है वो लिखा हुआ है, केस भी दिया हुआ है। देन यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट आप देखिए, कैंडिडेट appearing in final year of qualifying exam may also apply and appear in RET. Candidate may be admitted for PhD program at the beginning of any SEM provided the result is declared before the start of counseling. So अभी यहाँ पे बोल रहा है कि काउंसलिंग से पहले तक अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इनिशियली आपने देखा है रेड कलर में लिखा है कि अप्लाई करते टाइम आपके पास की डिग्री होनी चाहिए। सो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद है, if the applicant has passed the qualifying exam where grades are awarded, अगर आपको ग्रेड मिला है, ग्रेड शीट है एंड परसेंटेज नहीं मिला है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा है। ओके, सो अगर आपको ग्रेड मिला है तो आप इसे देख लीजिएगा, इन सभी नोट के पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। एंड बाकी एमफिल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दैट इज सिर्फ मास्टर्स ही नहीं, एमफिल अगर आपने किया है उस डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। राइट, अभी यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम के लिए लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सेम है, मास्टर्स डिग्री है इन सब्जेक्ट्स में आपकी और मार्क्स 55% आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। देन एमफिल के लिए भी सेम है, पीजी डिग्री है आपके पास 55% मार्क्स के साथ, सो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन हैं, अगर आप कैटेगरी के हैं इनमें से किसी तो आप इसे देखिएगा एंड बहुत अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। देन रिलैक्सेशन जिन्हें मिला हुआ है उससे रिलेटेड है, 5% का रिलैक्सेशन है मार्क्स के लिए। ओके, एंड मिनिमम क्या होगा एकेडमिक रिकॉर्ड वो भी देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें भी रिलैक्सेशन है। जनरल के लिए 50 मार्क्स होने चाहिए, बाकी जैसे एससी एसटी पीसी के लिए एंड ओबीसी के लिए, ओके, सो एससी एसटी पीसी के लिए 45 एंड ओबीसी के लिए 47.5, ये पीएचडी के लिए सिमिलरली इंटीग्रेटेड एंड एमफिल के लिए भी है। नाउ यहाँ पे कंसीडर, ओके, सो जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट में अच्छे हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के पार हैं तो उन्हें एज जनरल कैंडिडेट्स कंसीडर किया जा सकता है। सो ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट को। नाउ यहाँ पे सीट इनटेक है, सो आई विल ट्राई कि ये जो सीट इनटेक का सब मीन्स कितने सीट्स हैं अवेलेबल वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करें और वो बहुत ही लाइक टू द पॉइंट वीडियो होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए हर सब्जेक्ट के लिए रेट एग्जेम्प्टेड के यहाँ पे सीट्स हैं कितनी हैं अवेलेबल वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन का ये वीडियो हो जाएगा, बट हाँ आपको कैसे देखना है वो आई थिंक आपको पता ही होगा। सो आप देख सकते हैं किस फैकल्टी में आपके लिए। और येस, वन मोर थिंग, ये मैक्सिमम इनटेक है, सो बाद में ये भी हो सकता है कि इससे कम एडमिशन हो। ओके, सो आप देख लीजिएगा किस में रेट की सीट है, किस में रेट एग्जेम्प्टेड की सीट है, यहाँ पे सीट इनटेक गिवन है। बाकी हम एक नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे जिसमें सीट इनटेक को डिस्कस करेंगे। नाउ डिसिप्लिन डिटेल, सो ये इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी एंड एमफिल के लिए है डिसिप्लिन का डिटेल एंड मैक्सिमम इनटेक, ये हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। एमफिल में टोटल 20 सीट्स है एंड इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी में 10 सीट्स हैं। कुछ यहाँ पे जनरल नोट्स हैं, देन कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है, आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके, सो यस, उसके बाद यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। नाउ डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एच ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं रेट से, कैंडिडेट हु इज़ क्वालिफाइड इन अ नेशनल लेवल टेस्ट फॉर एग्जाम्पल और सच एज नेट JRF, नेट LS विदाउट फेलोशिप, गेट, स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज स्लेट क्वालिफाई किया हो आपने तो आप एलिजिबल हैं, आप एग्जेम्प्टेड हैं। दूसरा है आपके पास अगर कोई भी नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप है या कोई भी फेलोशिप है किसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दैट इज CSIR है जैसे, ठीक है। सो CSIR की तरफ से UGC, AICTE, DST, DBT, ICAR, आयुष मंत्रालय या ICMR किसी भी नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर आपको फेलोशिप मिलेगी PhD के लिए तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, आप भी डायरेक्टली रेट एग्जेम्प्टेड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट QIP में अगर आप सेलेक्ट हुए AICTE का जो QIP प्रोग्राम है तो आप एलिजिबल हैं। एम्प्लॉय हैं आप किसी यूनिवर्सिटी के
PSU के, R&D ऑर्गेनाइजेशन के या प्राइवेट इंडस्ट्री के, जो कि फुल टाइम कैंडिडेट के जैसे ही स्पॉन्सर्ड होंगे, सो आप भी एलिजिबल हैं। सो गाइज प्लीज़ इन सभी पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आई थिंक मेनली ये 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ज़्यादा नंबर में कैंडिडेट्स वही होते हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन हो। बाकी क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पे 14 पॉइंट्स है। लास्ट है वो कैंडिडेट जिनके पास MPhil डिग्री है BHU की, वो भी एग्जेम्प्टेड है। एंड उससे पहले है कैंडिडेट्स होल्डिंग PG डिग्री इन सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। बाकी नॉन टीचिंग एम्प्लॉय भी अगर हैं आप, यूनिवर्सिटी के सब्सटेंसिव आपकी पोस्ट है, तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे फर्दर और भी इंफॉर्मेशन है। जैसे सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ रेट। सो रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेस्ट A, टेस्ट B दैट इज इंटरव्यू। टेस्ट A में आपको रेट ऑब्वियसली एंट्रेंस होता है। सो ये बेस होगा सब्जेक्ट की नॉलेज पे, असेसमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेसिटी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। टेस्ट ए में बाकी एक्सप्लेन किया हुआ है। 40% क्वेश्चन मेथोडोलॉजी के इन टॉपिक से होते हैं, 60% होंगे आपके सब्जेक्ट के। टोटल 100 MCQs होंगे, 120 मिनट्स होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। 3 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर पे एंड नेगेटिव मार्किंग होती है, सो 1 मार्क डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर पे। मिनिमम आपके पास 35% मार्क्स होने चाहिए ताकि आप कंसीडर किए जाएं टेस्ट बी दैट इज इंटरव्यू के लिए। देन टेस्ट बी का क्या प्रॉपर प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 20 मार्क्स टोटल होते हैं PI के, राइट। सो इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रेट का है 210 एंड रेट एग्जेम्प्टेड का है 60। सो इतने मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने हैं, उसके बाद आप कंसीडर किए जा सकते हैं PhD में एडमिशन के लिए। देन MPhil के लिए यहाँ पे सिमिलरली लिखा हुआ है कि क्या एंट्रेंस टेस्ट होगा। सो टेस्ट सेम है। ओके, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, 100 MCQs ही होते हैं। देन यहाँ पे रिटन MPhil एंट्रेंस टेस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन। देन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग या टेस्ट फीस। सो एप्लीकेशन फ़ी है 800 जनरल OBC एक्सेट्रा के लिए। SC ST के लिए 400 है एप्लीकेशन फ़ी। ओके, सो यहाँ पे उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स है। देन कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। सो इन्हें देख लीजिएगा। अगर आप फाइनली अप्लाई करने का डिसाइड कर रहे हैं, अप्लाई करना है आपको, तो उससे पहले एक बार इन इन्फॉर्मेशन को भी देख लीजिएगा। प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा या फिर एटलीस्ट सेव कर लीजिएगा एज PDF। ओके, एंड देन यहाँ पे अगेन वही सेम पॉइंट लिखा हुआ है दैट 15 अप्रैल से पहले अगर आप एक्सपेक्ट करें अपने नेट रिजल्ट्स को, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेम पॉइंट्स अगेन। सो आई थिंक दैट इज इट। हाँ, वन मोर थिंग, एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स, सो ये CBT मोड से कंडक्ट होगा एंड 115 सिटीज़ होते हैं, सो आपको जाकर के ही देना होता है। बट हाँ, 2021 CBT मोड से कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, सो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से सेंटर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, कौन कौन से सिटीज़ में सेंटर्स बनेंगे। एंड येस, आई थिंक दैट इज़ इट। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी हैं। स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो या कवर कर लेंगे हम। अगर आपको कोई इशू है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।